23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया था जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। लेकिन अब मिशन चंद्रयान-3 के तहत भारत चांद के साउथ पोल के रहस्यों को धीरे धीरे सुलझा रहा है। दरअसल चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम प्रतिदिन चांद से जुड़ी नई नई जानकारियां इसरो के पास भेज रहा है। और अब रोवर प्रज्ञान ने चांद से एक और गुड न्यूज भेजी है। प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगाया है। इसके अलावा प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन जैसे रासायनिक तत्वों के मौजूद होने की भी पुष्टि की है। इसरो ने एक एक्स पोस्ट करके प्रज्ञान के इस अचीवमेंट की जानकारी दी है और इसरो के मुताबिक प्रज्ञान चांद की मिट्टी में अब तक कुल 9 ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ चुका है। इसरो के मुताबिक रोवर में लगे LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप नाम की एक डिवाइस ने इन तत्वों का पता लगाया है। ये डिवाइस लेजर बीम के जरिए काम करती है। इसमें सरफेस यानी मिट्टी या पत्थर पर लेजर की तेज बीम डाली जाती है। ये लेजर बीम इतनी हाई इंटेंसिटी की होती है कि इससे मिट्टी पिघलकर प्लाज्मा में बदलने लगती है। इसके बाद LIBS का एक रिसीवर इस प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी या स्पेक्ट्रम की स्टडी करता है और इस मिट्टी या चट्टान में मौजूद एलिमेंट्स का पता लगाता है। दरअसल हर एलिमेंट की एक खास वेवलेंथ होती है और इन्हीं वेवलेंथ्स की स्टडी के जरिए इस उपकरण ने चांद पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगाया है। हालांकि चांद पर जो ऑक्सीजन मिली है वो सांस लेने में इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऑक्सीजन वहां की हवा में नहीं मिली। ये ऑक्सीजन चांद की मिट्टी में मिली है, वो भी ऑक्साइड फॉर्म में। दरअसल ऑक्साइड एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के 2 अणुओं से मिलकर बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स कार्बन के एक एटम के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है और अगर पृथ्वी में जीवन है तो इसकी सबसे बड़ी वजह ऑक्सीजन का मौजूद होना है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि चांद पर जो ऑक्साइड के अणु मिले हैं, अगर उन्हें तोड़कर उनसे ऑक्सीजन को अलग किया जा सके तो ये ऑक्सीजन सांस लेने के काम आ सकती है। यही नहीं, ऑक्सीजन के बाद जीवन के लिए जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है वो है पानी। और पानी यानी H2O भी ऑक्सीजन से मिलकर ही बनता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ मिलकर पानी बनाते हैं। इसीलिए चांद पर ऑक्सीजन मिलने के बाद अब इसरो वहां हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है, क्योंकि अगर चांद पर हाइड्रोजन भी मिल जाती है तो चांद पर पानी बनाना भी आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो चांद पर मानव बस्ती बसाने का सपना साकार हो सकता है। और इसीलिए इसरो की ये जानकारी पूरी दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक एक्सपेरिमेंट के तहत जो है वो उसके जो 2 स्पेक्ट्रोस्कोप्स हैं उनमें से एक जो लेसर बेस्ड है उसने चंद्रमा की ज़मीन की जो मिट्टी है उसको थोड़ा जलाया और लेसर की बीम के ज़रिए, और उस जलने से जो प्लाज्मा पैदा हुआ है उसके जो स्पेक्ट्रम लिया गया है तो उसमें किस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं मिट्टी में उनका पता चला है। तो जो इसरो के जो ग्राफ से हमको ये आइडिया होता है कि वहाँ मैंगनीज है, आयरन और ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम और इसके अलावा जो है टाइटेनियम, क्रोमियम, और साथ ही जो एक और एलिमेंट है जिसकी मौजूदगी का पता चला है वो है सल्फर। तो एक तरह से आप ये देखिए कि दक्षिणी ध्रुव के इलाके में कोई भी इंसान का भेजा हुआ ये पहला जो है ये प्रोब्स हैं और इनके ज़रिए कुछ भी वहाँ किया जाएगा वो हिस्ट्री में सबसे पहले ही होगा। और जो भी एलिमेंट्स मिले हैं वे वही हैं लगभग जिनको कि हम पृथ्वी की जो मिट्टी है उसके अंदर पाते हैं। ऑक्सीजन का पता लगाने के साथ रोवर प्रज्ञान ने विक्रम लैंडर की भी एक शानदार तस्वीर भेजी है। ये तस्वीर उसने अपने नेविगेशन कैमरे से क्लिक की है, जिसमें विक्रम लैंडर पर लगी चास्टे नाम की डिवाइस चांद की सरफेस पर ड्रिलिंग करती दिख रही है। ये डिवाइस चांद के सरफेस पर तापमान की स्टडी कर रही है।
हालांकि इसरो की कामयाबी का सिलसिला यही नहीं रुकने वाला। चांद पर फतह के बाद अब इसरो मिशन सूर्य की तैयारी कर रहा है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो भारत की पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आदित्य L1 को इसी 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और अब इसरो ने सूर्य मिशन पर जाने वाले आदित्य L1 की पहली झलक भी साझा की है। इन तस्वीरों में आदित्य L1 यान के साथ PSLV रॉकेट भी लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इस रॉकेट के सभी इंटरनल चेक पूरे कर लिए गए हैं और अब ये लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। यही रॉकेट आदित्य L1 को स्पेस लेकर जाएगा, जहां इसे पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा और ये इसी पॉइंट से सूर्य से जुड़ी स्टडी करेगा। सन का जो एटमॉस्फेयर, सन का जो बाहर जो वातावरण जो है उसको, जैसे कोरोना हम लोग जानते हैं, सन के ऊपर जो क्रोमोस्फियर कोरोना, इसका डायनामिक्स क्या है, मतलब कैसे चीज़ें चेंज हो रहा है, इससे कैसे रेडिएशन कैसे आ रहा है, कैसे विंड आ रहा है, ये सबको एनालाइज करेगा, इसका बहुत सारे इमेज लेगा। Zee News।